महाभारत को अगर केवल युद्ध की कथा समझा जाए तो सबसे बड़ा अन्याय उसी पुरुष के साथ होगा जो युद्ध से अधिक पीड़ा का प्रतीक है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो जीवन भर धर्म निभाया, लेकिन अंत में धर्म ही उसके सबसे बड़े अपराध के रूप में खड़ा हो गया। वह अमर नहीं था, वह बस समय से पहले मरने से वंचित था। वह थे गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये देवताओं की भूल और ऋषि की क्रोध का परिणाम था। 8 वसु देवताओं के सेवक ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु चुराने के अपराध में शापित हुए। श्राप ये था पृथ्वी पर मनुष्य जीवन। माता गंगा ने उन्हें अपनी कोख में धारण किया। 7 पुत्र जन्म लेते ही गंगा में समर्पित मुक्ति। 8वां पुत्र जिसे सबसे अधिक दंड मिला, लंबा जीवन, स्मृतियों का बोझ, वही था देवव्रत। राजा शांतनु जानते थे कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते। उन्होंने 7 बार अपने पुत्रों को मरते देखा और चुप रहे। 8वीं बार पिता का हृदय टूट गया। यही मौन भीष्म के जीवन का पहला पाठ था। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक परंपरा होती है। देवव्रत केवल एक राजकुमार नहीं था, वह एक चलता फिरता शस्त्रागार था। परशुराम से शिक्षा, देवताओं से वरदान, फिर भी उसने कभी स्वयं को देव नहीं कहा। यहीं से भीष्म बनने की नींव पड़ी। अहंकार का त्याग पर आत्मा का दमन। एक प्रेम ने इतिहास की दिशा मोड़ दी। सत्यवती का पिता सिंहासन का सौदा चाहता था। देवव्रत ने जो किया वो त्याग नहीं, एक आत्मवध था। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, न राज्य, न स्त्री, न वंश। आकाश कांप उठा, देवताओं ने पुष्प बरसाए, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि मनुष्य भी यह सह पाएगा। इच्छा मृत्यु को वरदान कहा गया, लेकिन सच ये था, ये मृत्यु पर नियंत्रण नहीं, जीवन पर कैद थी। भीष्म हर दिन जीवित रहे अपनी गलतियों का परिणाम बनकर। गंगा पुत्र भीष्म राज्य का स्तंभ थे, लेकिन अगर स्तंभ झुका हो तो पूरी इमारत गिर सकती है। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था, दुर्योधन का अहंकार भीष्म की चुप्पी पर पनपा। सभा में एक स्त्री रो रही थी, पर धर्म खामोश था। भीष्म जानते थे ये अधर्म है, फिर भी प्रश्न पूछते रहे, उत्तर नहीं दिए। यही क्षण गंगा पुत्र भीष्म को महान से त्रासद बना देता है। भीष्म जानते थे कर्ण राजपुत्र है, फिर भी उसे सूत पुत्र कहा गया। धर्म कभी कभी सुविधा का नाम भी हो सकता है। भीष्म जानते थे पांडव धर्म हैं, फिर भी उन्होंने अधर्म के लिए हथियार उठाया। यह युद्ध नहीं था, यह आत्म सजा थी। भीष्म अजय नहीं थे, वे बस हारना चाहते थे। शिखंडी के सामने उन्होंने हथियार छोड़ दिए और अर्जुन के बाण मुक्ति बन गए। भीष्म महीनों तक जीवित रहे ताकि हर पीढ़ी समझ सके गलत धर्म का बोझ मृत्यु से भी भारी होता है। उत्तरायण आया और भीष्म ने अंततः स्वयं को क्षमा किया। भीष्म हमें आदर्श नहीं, वे हमें डराते हैं कि अगर प्रतिज्ञा मानवता से बड़ा हो जाए तो धर्म अधर्म बन सकता है। गंगा पुत्र भीष्म अमर इसलिए नहीं थे कि वे महान थे, बल्कि इसलिए कि उनकी भूल इतिहास को याद रहनी चाहिए।